इस पूरे स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं। भाईजान, सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तारीख कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक कि उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का ज़हूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेनिटी, यकीन, सब्र, इस्तिकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दबाम और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप माने हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअलाइज्ड लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये, इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरअ चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए। उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ought फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें शोहरत हासिल करनी है, मैंने अपने नफ्स को प्रूव करना है। विजन बनाया इसलिए जाता है बिकॉज इट इज द ought ऑफ द टाइम। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होना चाहिए, और ये इसलिए कर रहा हूं कि शायद अर्श के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए। मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहां नफ्स में हसद हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क़यादतें नहीं होती। भाईजान, सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरी लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां हम पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर मस्तियों के अंदर। We thought life is a walk in a park in peas and carrots। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है तो वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस। ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ, उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूं, ये औरत है। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकान। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं, और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर। आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पर। एंड एज अल्लाह सेज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, अना इन तज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक। तू कंजूस आएगा, तुझे कंजूसी मिलेगी। तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way। तू एक कदम बढ़, हम 10 कदम, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे। लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियर